एक ईमानदार व्यापारी जिसका व्यापार उसकी सच्चाई और मेहनत की पहचान था, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। क्या धर्मदत्त अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर पाएगा? क्या सच्चाई की जीत होगी? इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, भारत के एक समृद्ध राज्य में धर्मदत्त नाम का एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और उसके परिवार की गिनती शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में होती थी। धर्मदत्त का हृदय अत्यंत दयालु था और वह जरूरतमंदों की सहायता करने में विश्वास रखता था। वहीं उसी नगर में क्रूर विधवा अंबिका रहती थी, जो अपनी निर्दयता और कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसका जीवन कठोर संघर्षों से भरा था, जिसने उसे पत्थर दिल बना दिया था। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने अपने 2 बेटों को कठोर अनुशासन और निर्ममता से पाला। उसकी निगाह हमेशा व्यापारियों की संपत्ति पर रहती थी और वह किसी भी कीमत पर खुद को सबसे शक्तिशाली बनाना चाहती थी। धर्मदत्त का परिवार सुखी था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक धर्मपरायण महिला थी और उसके 2 पुत्र आदित्य और हर्ष अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने वाले सरल और ईमानदार युवक थे। उनका व्यापार मसालों और रेशम के कपड़ों का था, जिससे नगर के कई लोग जुड़े हुए थे। धर्मदत्त की सफलता ने कई लोगों को प्रभावित किया, लेकिन अंबिका को उसकी समृद्धि और लोकप्रियता सहन नहीं थी। वह चाहती थी कि धर्मदत्त का व्यापार नष्ट हो जाए और उसके बेटे उसके अधीन हो जाएं। अंबिका ने अपने बड़े बेटे कैलाश को धर्मदत्त के व्यापार में सेंध लगाने का आदेश दिया। उसने रिश्वत और धोखे से उसके कुछ कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया। धीरे धीरे धर्मदत्त के व्यापार में नुकसान होने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। एक दिन धर्मदत्त ने सुना कि उसके मसालों की खेप, जो पड़ोसी राज्य भेजी गई थी, रास्ते में लूट ली गई। इसके पीछे अंबिका और उसके बेटों का ही हाथ था, लेकिन उन्होंने यह अपराध इस चतुराई से किया कि किसी को उन पर शक नहीं हुआ। व्यापार में लगातार हो रहे नुकसान के बावजूद धर्मदत्त ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने कर्मचारियों को नए सिरे से संगठित किया और अपने बेटों के साथ व्यापार को फिर से खड़ा करने में जुट गया। लेकिन अंबिका की योजना अधूरी थी। उसने नगर के राजा के दरबार में धर्मदत्त पर झूठा आरोप लगवाया कि वह कर चोरी कर रहा है। राजा ने धर्मदत्त को बुलवाया और कड़े शब्दों में उससे जवाब मांगा। धर्मदत्त के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं था, क्योंकि अंबिका ने उसके सारे दस्तावेज गायब करवा दिए थे। राजा ने धर्मदत्त के व्यापार पर भारी कर लगा दिया, जिससे वह आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। अंबिका को लगा कि अब धर्मदत्त पूरी तरह हार चुका है। उसने उसके व्यापार के बचे खुचे हिस्से को भी अपने प्रभाव से नष्ट करवा दिया। धर्मदत्त और उसका परिवार अब गरीबी में आ गया था, लेकिन धर्मदत्त ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटों के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय फिर से शुरू किया। वह अब भी सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर था। समय का पहिया घूमता है। एक दिन अंबिका के बड़े बेटे कैलाश को धोखाधड़ी के आरोप में राजा ने कारागार में डाल दिया। छोटे बेटे को उसके ही साझेदारों ने धोखा दे दिया। अंबिका, जो एक समय सबसे शक्तिशाली थी, अब अकेली रह गई थी। धर्मदत्त, जो पहले ही अपने पुराने संपर्कों से व्यापार को धीरे धीरे फिर से खड़ा कर चुका था, अब फिर से संपन्न होने लगा। नगर के लोगों ने उसकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की सराहना की। अंत में अंबिका ने अपनी गलती स्वीकार की और धर्मदत्त से क्षमा मांगी। धर्मदत्त ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसकी कठोरता के कारण उसे अकेलेपन की सजा मिली। तो दोस्तों, आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।